आज 78वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। यौम आज़ादी कई दहाइयों कबल सादगी से मनाया जाता था, मगर फिर इसे जश्न के तौर पर मनाया जाने लगा। आज़ादी का जश्न मनाना आज़ादी का इतराफ़ करने के मुतरादिफ है। ऐसा भी नहीं कि क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान ने कई शुबों में तरक्की नहीं की कि इसके बावजूद कि पाकिस्तान के हिस्से में असासे बहुत कम आए। तालीम का शोबा हो या सनत का, पाकिस्तान बड़े असासों से महरूम रहा। इसमें कोई बड़ी साजिश कारफरमा नहीं थी, बल्कि जो हिस्से या सूबे पाकिस्तान को मिले यानी मगरबी पाकिस्तान के हवाले से, तो उन हिस्सों में तालीमी इदारे न होने के बराबर थे और सनती तरक्की भी बराए नाम थी। नतीजा ये हवा कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए बहुत जिदोजहद करना पड़ी, मगर इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान को तरक्की के जिस ज़ीने पर होना चाहिए था, वहाँ पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान के मुकाबले में चाइना और भारत कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए हम एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। 1. इलाक़ाई तक़सीम। अगर हम मौजूदा पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और सरहद, मौजूदा के पीके, कश्मीर और इलाक़ा गैर वो इलाक़े थे जहां सनती तरक्की न होने के बराबर थी। मौजूद सनतों में आटे की फैक्ट्रियाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, काटन और चावल की फैक्ट्रियाँ ही कलील तादाद में मौजूद थीं। 2. कबायली निज़ाम। पाकिस्तान के कबायली इलाक़े जो फ़ाटा में आते थे, वो बराह रास्त पाकिस्तान के कंट्रोल में आते ही न थे, बल्कि वो अंग्रेज़ ही के वक्त से नीम खुद मुख्तार इलाक़े थे। इन इलाक़ों में मालिक सरबराह थे। ये इलाक़े सनती तरक्की और तालीम से अज़ल से ही महरूम थे। 3. नाख़वानदगी की शरह। चूँकि मुग़ल बादशाहत के ख़ात्मे के बाद अंग्रेज़ मुस्लिम तज़ाद की बना पर मुसलमान अंग्रेज़ी हुकूमत और उसकी तालीम को भी अपना दुश्मन समझते थे, इसलिए हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमान अक्सरियत के इलाक़े तालीमी इदारों से बहुत हद तक महरूम रहे। गिने चुने तालीमी इदारे क़याम पाकिस्तान के बाद माहिर असातिज़ा से भी महरूम हो गए। सिर्फ लाहौर ही में एक पंजाब यूनिवर्सिटी मिली थी। कबायली इलाक़ों में तालीम न होने के बराबर थी। ख़वातीन में तालीम की शरह पूरे पाकिस्तान में नाकाबिल ज़िक्र थी। 4. सियासी व समाजी निज़ाम। पाकिस्तान के इन इलाक़ों में सियासी बसीरत न होने के बराबर थी। सूबे या तो बड़े बड़े सरदारों, वडेरों, खानों, मालकों और जागीरदारों के जबर में क़ैद थे या फिर बरतानवी तरबियत याफ्ता ब्यूरोक्रेसी के हाथों में खामोश। ये दोनों ताकतें एक दूसरे के साथ बरतानवी राज से ही जुड़ी हुई थीं। बरतानवी राज ने अवाम को ताकत दी ही नहीं थी, वो सिविल अफसरान के ज़रिए सरदारों, जागीरदारों के साथ मिलकर हुकूमत करती थी। यानी ताकतवर जागीरदारों और कबायली सरदारों और मालकों के अज़ल से जारी अंधे समाजी निज़ाम में खौफ में मुब्तला पेशे हुए अवाम पर हुकूमत की जाती थी और अवाम इस्तेहसाल का शिकार थे। इन तबक़ात ने अपने जबत को जारी रखने के लिए अपने अपने इलाक़ों में सनत और तालीम को पनपने न दिया। आज भी बुनियादी तौर पर तर्ज़ी हुकूमत यही है। 5. इन वजूहात की बना पर पाकिस्तान मुआशी खुशहाल इनक़लाब से महरूम रहा। बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार करते हुए मुआशी तरक्की की नाहमवार कच्ची सड़क पर कमज़ोर दौर से हाँफता रहा। 6. पाकिस्तान बनते ही अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात पर बड़ी तवज्जो दी। भारत में चूँकि कांग्रेस सियासी हवाले से बानस्बत मुस्लिम लीग के ज़्यादा बालिग़ थी, चुनाचा भारत ने सोवियत यूनियन से ताल्लुकात बनाने को तरजीह दी। अमेरिका और मग़रिब ने पाकिस्तान को बादले नाखास्ता बतौर इत्तेहादी के कबूल किया क्योंकि मग़रिब को रूस और चाइना के ख़िलाफ़ बड़ा और मजबूत इत्तेहादी चाहिए था, जो कि भारत था, पाकिस्तान नहीं। सेनेटो और नेटो जैसे फ़ौजी और सियासी इत्तेहादों और सर्द जंग के दिनों में अमरीकी ब्लॉक में होने की बना पर पाकिस्तान पर मुआशी इमदाद की नवाजिशें होती रहीं, और यूं एक ज़ाहिरी मुआशी खुशहाली का मेकअप होता रहा, जबकि सनती और तालीमी तरक्की के साथ साथ समाजी इर्तिकाई तरक्की बड़े स्केल पर न हो सकी। 7.
افغانستان، دہشت گردی اور پاکستان بڑی طاقتوں کی چبخلش کی بنا پر تھوڑا بہت ترقی کرتا، معمولی سا کشادہ الذہن پاکستان تنگ نظری کی گھائی میں گرتا چلا گیا۔ ملک دہشت گردی اور بربادی کا شکار ہونے لگا۔ ملک میں لسانی، مذہبی اور اعتقاد کی بنیاد پر خلفشار پھیلنے لگا۔ سیاسی بلوغت کی کمی نے ایسے تنگ نظر خیالات کو بڑھاوا دیا۔ ان نکات کے علاوہ بہت سی اور بھی وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، جس کی سرزمین قدرتی حسین علاقوں سے بھری پڑی ہے۔ زیر زمین قدرتی وسائل و معدنیات کے وسیع ذخائر ہیں۔ پاکستان مغربی اور مشرقی دنیا کے درمیان میں ایک راہداری ہے۔ پاکستان کے بغیر دنیا ادھوری ہے۔ مغربی دنیا کے پاس دو راستے ہیں، یا تو پاکستان کو خلفشار کا شکار کر کے اپنا مطلب نکال لے، جیسا کہ امریکہ اور مغرب کرتا آیا ہے، اور جو کہ پاکستان نہیں ہونے دے گا، اور نہ چائنا مغرب کو اس کی اجازت دے گا، یا پھر چائنا کی طرح سے پاکستان کے ساتھ دوستانہ انداز میں آگے بڑھے۔ پاکستان زندہ باد۔